कहा पानी कहां से लाए? कहा कुएं से। कहा वो कुएं का पानी तो खा रहा है? कहने लगे नहीं, अब ये मीठा हो गया है। कहा कैसे? कहा एक बाबा बैठा है, उसने पानी पे दम कर दिया, पानी मीठा हो गया। कहा पढ़ा क्या था? कहा उसने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के पानी पे दम किया, पानी मीठा हो गया। कहने लगे उस्ताद ये कौन सी बड़ी बात है, लाओ जरा सारे बर्तन भर लो। कुल हुवल्लाह तो हमें भी आती है ना। पूरी रात पढ़ के फूकते रहे, एक घड़ा तो क्या एक घूंट पानी मीठा ना हो सका। सुबह हो गई फूकते फूकते, फूक सूख गया। सुबह उठे दौड़े, कहने लगे बाबा बताओ तो सही, तुमने भी सूरह इखलास पढ़ी थी, मैंने भी सूरह इखलास पढ़ी थी, आपने एक बार पढ़ दिया सारा पानी मीठा हो गया, मैंने सारी रात पढ़ा है, एक घूंट पानी नहीं हुआ। मीठा मुस्कुरा के कहने लगे नादान तुझे पता नहीं है, सिर्फ कुरान पढ़ने से पानी मीठा नहीं होता है। अगर पानी मीठा करना है तो जबान भी बाबा फरीद जैसी होनी चाहिए। दामन ये है गिरेबाओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस बस्ती के तमाम उन मुसलमानों को जो इस मदरसे से दिली लगाव रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, पढ़ने वालों से प्यार करते हैं और पढ़ाने वालों से प्यार करते हैं। यकीन करें कि दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी दौलत जो महबूब ने हमें अता की है वो कुरान है। तवज्जो है आप लोगों को? नींद तो नहीं लग रही है? हालांकि ये सवाल ऐसा है जैसे भूख के वक्त में किसी से पूछना, भूख तो नहीं लग रही है? वक्त सोने का था, लेकिन अगर जाग रहे हैं तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। ऐसा ना कहो, इससे ज्यादा शोर तो तीजे में चने बटते वक्त हो जाए। मैं आसमान से नहीं उतरा हूँ, आप ही के इलाके का हूँ, आप मेरे इलाके के। मैं आपके बीच पला बड़ा हूँ, आप मेरे सामने पल बढ़ रहे हैं। तवज्जो है ना? तो जरा बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह ये कुछ नौजवान तो वक्त से पहले बूढ़े हो गए। अल्लाह इनको जवानी की दोबारा बहारें नसीब फरमाए। जो अपने आप को जवान समझते हैं जरा वही बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मैंने चच्चा से नहीं कहा था लेकिन वो भी बोल दिए। इसका मतलब यह है कि जवानी उम्र से नहीं आती है, जवानी इश्क से आया करती है। बेशक बेशक। ठीक है जी, जितनी देर सुनेंगे मोहब्बतों से सुनेंगे। अल्लाह सलामत रख के, बच्चा सो रहा था उठ के बैठ गया। ऐसे ही जितने सो रहे हैं अल्लाह उन्हें भी उठाता। उठाने का मतलब यहां से उठाना नहीं, चादर से उठाना। ठीक है, अल्लाह सलामत रख के सारे लोगों को। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज आपके इस इदारे से एक हाफिज कुरान फारिग हुआ, इंशाअल्लाह देखेंगे उलमाए अहले सुन्नत के हाथों से उसके सर पे दस्तारबंदी का वो पुरकैफ मंजर और वो सर पे अमामा पहनाना, ये सारे मनाजिर आपके सामने होने हैं। तो ये ख्याल रखें कि जिस तरह निकाहों में ना असल शादी में निकाह होता है, उसी तरह मदरसों के जलसों में असल दस्तारबंदी भी होती है। शादी में क्या होता, खाना खाया निकल लिए, दूल्हा के साथ चंद बड़े करीबी लोग रह जाते हैं जो बेचारे को कलमा सिखाने के लिए रह जाते हैं। जैसे मौत के वक्त तलकीन के लिए कुछ लोग होते हैं। हाँ जी, बाकी तो खा पी के सब चले ही आते। तो जो असल चीज है बंदा उसे छोड़ के निकल जाता है। ख्याल करना है, दस्तारबंदी तक बैठे रहना है। जो लोग हमारे रह गए हैं, जिनकी नात भी होनी है, मौलाना मुनाजिर साहब अल्लाह सलामत रखे, जिनकी नहीं हुई है अल्लाह करे उनकी भी हो जाए, तो उनको भी इंशाअल्लाह सुनेंगे। और सभी को हम इज्जत देंगे इसलिए कि सारे हमारे क्या हैं, मेहमान। सारे हमारे मेहमान हैं। तो जो हमें सबसे बड़ी दौलत अता की गई वो कुरान है। आज तकलीफ इस बात की होती है कि कुरान कायनात को जीने का सलीका सिखाने के लिए आया था, लेकिन आज कुरान को कब खोला जाता है? अगर किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती है तो लोग समझ जाते हैं शायद कोई मर गया है या कोई बीमार है या किसी के भूत उतारे जा रहे हैं, क्योंकि चंद खास मौकों के अलावा हमें कुरान पढ़ने की मोहलत और फुर्सत नहीं मिलती है। ये कड़वी सच्चाई है। हम न्यूज टाइम से टाइम देखते हैं, अखबार भी पढ़ लेते हैं,
अगर नहीं खोल पाते तो कुरान नहीं खोल पाते। कई सारे नौजवान ये कहते हैं हमें आते ही नहीं पढ़ना। तो मैं पहले ये मशवरा दूंगा कि तालीम के लिए कोई उम्र खास नहीं है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म सीखो। लेकिन हमारी कौम जितना जोर इस दीन के अंदर इल्म सीखने पर दिया गया, उतनी ही हमारी कौम इल्म सीखने में पीछे है। आप अंदाजा लगाएं, कोई माँ बाप अपने बच्चे को हाई स्कूल पढ़ा लेते हैं ना तो कहते हैं बहुत पढ़ गया भाई लल्ला, जबकि हाई स्कूल ये बुनियाद है आगे बढ़ने की, पहली सीढ़ी होती है कामयाबी की। हम हाई स्कूल पे रोक के बंदे को कहते हैं दुकान कर ले। और इल्म दीन का जहां तक सवाल है, नादरा पढ़ाते हैं वो भी कैसे साला हमारा जाका। हाँ? और माँ बहन है अल्लाह माफ करे, इन्हें कुरान पढ़ते सुन लो तो चक्कर आ जाए। दादी पोती बन गई, नानी बन गई, लेकिन अभी तक अलिफ लाम ज़बर अल है मीम ज़बर हम अभी हिज्जे ही चल रहे हैं, वो ही खत्म नहीं हुए पूरी जिंदगी में। याद रखिएगा एक बात जहन में बहुत पक्के तरीके से, कुरान पढ़ने का फायदा तब होता है जब कुरान को तजवीद से पढ़ा जाता है। और इसका फुकदान नीचे से लेके मिंबर तक है। कितने बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा कि बड़ी पगड़ी वाले भी हैं, बड़े नाम वाले भी हैं, लेकिन खुतबा सुनो तो पसीने आ जाते हैं। लोग ना बरकत के लिए 40 दिन नहीं 80 दिन भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बरकत नहीं हो रही। कहते हैं कुरान पढ़ा बरकत नहीं हुई। तो मसला कुरान में नहीं है, मसला आपके पढ़ने में है। पूछो इन उलमा से, असल चीज होती है कुरान को तलफ्फुज के साथ पढ़ना। कैसे? बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह बैठे, मदरसे के कुछ बच्चे निकले बर्तन लेकर के। आप बाहर बैठे थे, कहने लगे किधर जा रहे हो? कहा हुजूर चश्मे से पानी लेने के लिए जा रहे हैं। कहा चश्मा तो बहुत दूर है, ये कुआं करीब है, इससे क्यों नहीं भर लेते पानी? कहने लगे पानी तो इससे भी भर लेंगे, लेकिन इसका पानी खारा है, पीने में मजा नहीं आता। फरमाने लगे अच्छा भर के लाओ, मीठा मैं कर देता हूं। जब पानी भर के लाके रखा गया ना, आपने पढ़ा आवाज के साथ कुल वल्लाह शरीफ और दम कर दिया। बच्चे लेके गए, उस्ताद ने कहा इतनी जल्दी आ गए? कहने लगे जी। कहा पानी कहां से लाए? कहा कुएं से। कहा वो कुएं का पानी तो खारा है? कहने लगे नहीं, अब ये मीठा हो गया है। कहा कैसे? कहा एक बाबा बैठा है, उसने पानी पे दम कर दिया, पानी मीठा हो गया। कहा पढ़ा क्या था? कहा उसने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के पानी पे दम किया, पानी मीठा हो गया। कहने लगे उस्ताद ये कौन सी बड़ी बात है, लाओ जरा सारे बर्तन भर लो। कुल हुवल्लाह तो हमें भी आती है ना। पूरी रात पढ़ के फूकते रहे, एक घड़ा तो क्या एक घूंट पानी मीठा ना हो सका। सुबह हो गई फूकते फूकते, तूक सूख गया। सुबह उठे दौड़े, कहने लगे बाबा बताओ तो सही, तुमने भी सूरह इखलास पढ़ी थी, मैंने भी सूरह इखलास पढ़ी थी, आपने एक बार पढ़ दिया सारा पानी मीठा हो गया, मैंने सारी रात पढ़ा है, एक घूंट पानी नहीं हुआ। मीठा मुस्कुरा के कहने लगे नादान तुझे पता नहीं है, सिर्फ कुरान पढ़ने से पानी मीठा नहीं होता है। अगर पानी मीठा करना है तो जबान भी बाबा फरीद जैसी होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। असल होता है जबान का दुरुस्त होना। समझ गए मेरी बात? असल क्या होता है? जबान का दुरुस्त होना। मसाइल बड़े हैं हजरत। लोग हज करने जाते हैं, लेकिन गया था तब भी दाढ़ी नहीं थी, आया आप भी नहीं रख रहे। गया था तब भी डंडी मार रहा था, आया अब और लंबी करके डंडी मार रहा। क्या मतलब? मतलब वहां की जियारत में नहीं है, मतलब इसके अपने अमल में। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मतलब इसके
अपने अमल के अंदर है। कहा क्यों? मैंने कहा जरा सोच तो सही, अगर मदीने जाके भी तुझे हुजूर से इश्क ना हुआ तो बता कि शहर से इश्क की दवा लाएगा। अगर काबे के साए में खड़े होकर भी तुझे रोना नहीं आया तो बता कहां जाके अपने गुनाहों पे आंसू बहाएगा। लोग कहते हम तो गए, और मैं भी जानता हूं कितने लोग पहली नजर में फरमाया गया जब काबे पे पहली नजर पड़ती है तो जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह कबूल फरमाता है। लेकिन लोग पहली नजर पे दुआ कहां मांगते हैं? काबा नजर आने से पहले कैमरे निकाले जाते हैं, मोबाइल खोल के लगा दिया जाता है, फिर कहता है देखो 10 कदम दूर है, अब 5 कदम दूर है, वो देखो सामने काबे का गिलाफ है, वो देखो मिजाबे रहमत है। नादान देख तो सही कहां आया है? क्या तू दुनिया को दिखाने के लिए आया था? यार नजरें नीची कर लेता, जैसी काबा सामने होता कोई कलाई पकड़ के कहता अब तो नजरें उठा के देख, सामने काबा है, अल्लाह अकबर। पहली नजर उठाता, फिर दिल की दुआ मांगता, खुदा की कसम पहली नजर में अगर तू बख्शिश मांग लेता दी जाती, इश्क रसूल मांगता दी जाता, अगर तू रब से उसकी रजा मांग लेता तो दे दिया जाता, अगर रब से ये कह देता या अल्लाह जब तक जिंदा रहूं हाजिरी अदा करते रहना, जब तक जिंदा रखना काबे की हाजिरी करता रहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन नियत ही अच्छी नहीं है। हम तो फातिहा भी करवा रहे हैं हाफिज जी से, तो इस्मारा करवा रहे हैं कि लोग ये ना कहें बिना फातिहा का खाना था। बरकत का मसला ही नहीं। झगड़ा कब होता है चच्चा बताऊं? झगड़ा तब होता है जब इमाम साहब फातिहा पढ़ के चले जाएं, इनसे कोई खाना भी ना कहे, और खाना पड़ जाए बारात का कम, तो कहते हैं दिल से ना मांगी दुआ इमाम साहब। यही होता है ना। अरे मौलाना ने दुआ सही से नहीं की, हमने तो खाना खत्म होगा ना तो लोग पूछे फातिहा ना कराई थी। अच्छा ये पहला सवाल होता फातिहा नहीं कराई थी? ये कोई नहीं पूछता बता खाना खड़े करके खिलाया था कि बैठा के खिलाया था? ये कोई क्यों नहीं पूछता खाना सुन्नत के मुताबिक खिलाया था या शैतान के तरीके पे खिलाया था? क्योंकि जिम्मेदार मौलवी को ठहराना। और आप बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ तो माशाल्लाह इमामों की इज्जत भी होती है, मैं जानता हूँ, बड़े कदर वाले लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। और जो उलमा की इज्जत करते हैं ना अल्लाह उनकी नस्लों में आलिम पैदा फरमा। ये याद रखिएगा, जो उलमा की इज्जत करते हैं उन्हीं की नस्लों में अल्लाह उलमा भी पैदा फरमाता है। तो होता क्या है, हम लोग नियत की तरफ नहीं देखते, हमारी नियत किधर थी? हमने तो कह दिया फातिहा नहीं पढ़वाई थी, तो ये मसला होता। आपके बस्ती में मदरसा चल रहा है, खुद जरा दिल पे हाथ रख के ये फैसले करें, बात सच्ची है तो फिर ठीक है, फिर अमल भी करने की कोशिश करनी है। हम जरा ये सोचें कि हम जो मदरसा चला रहे हैं, जो हम खाना वाना खिलाते हैं, तो पहले मदरसे के बच्चों को खिलाया जाता है या पहले खास मेहमानों को बुला के खिलाया जाता है? इस बात पे गौर करें। और अगर दावत की मैं बात करूं ना मौलाना, तो मौलवी के और पढ़ने वालों के लिए मैयत से पहले दावत ही नहीं होती। जब तीजे की देगे बनती है ना तो हाफिज जी से कहियो बच्चे आ जाएंगे खाने, 40वें की बनती है तो हाफिज जी से कहियो। कई जगह तो बेचारे को मौलवी को मैयत के अलावा कपड़े भी नहीं देते लोग। ये इज्जत है हमारे समाज में उलमा की, ये इज्जत है हमारे समाज में इन वालों की। तीजे 40वें से पहले खाना नहीं, मैयत से पहले कपड़े नहीं। अल्लाह तौफीक दे घर में तेरे वलीमा हो, पहली कुर्सी पे जो कोई बैठे ना तो कह पहले हुजूर के दीन का वारिस बैठे, पहले उसको बैठाइए और उससे कहिए बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने का आगाज आप करें, पहले उसे खिलाओ, फिर देखो अल्लाह खाने में कितनी बरकत आता है। वाह वाह वाह। हम ये तो चाहते हैं कि हम मुअज़्ज़ज़ बने, हम ये तो चाहते हैं हमारी इज्जत हो, लेकिन हम ये क्यों नहीं चाहते हैं कि हम भी आलिम बने? मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि आज जो बच्चा फारिग हो रहा है ना वो आपकी बस्ती का है, वरना अक्सर गांव में मदरसा चलाते हैं, गांव वाले फारिग होते हैं बाहर के। चिढ़ नहीं है इस बात से, अच्छी बात है, दूर दूर के आके इल्म सीखे, लेकिन बड़ी बात यह है कि चिराग के नीचे अंधेरा नहीं रहना चाहिए। ये असल बात है कि चिराग के नीचे अंधेरा नहीं रहना चाहिए, जबकि चिराग ही के नीचे सबसे ज्यादा अंधेरा रहता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। पढ़ाइए अपने बच्चों को, दीन सिखाइए। आप अंदाजा नहीं लगाते, कभी सोचा करें कुरान कितना अहम था हमारे लिए, कितना जरूरी था हमारे लिए। आज हालात देखें, वो दौर गुजर गए यार
जब परिंदे आके दीवारों पे बैठते थे, सुबह मुसल्ले से उठने वाली माएँ कुरान खोल के पढ़ा करती थी, परिंदे आके कुरान की तिलावत सुना करते थे। जब वो चहकते थे तो माएँ उठ के उनको दाने डाला करती थी। वो तिलावत सुन के भी जाते थे, दुआएं दे के भी जाया करते थे। हमारे घरों में बरकतें होती थी। तब लोग 100-150 नहीं, 10-20 नहीं, 2.5 रुपए कमाने वाले लोग इज्जत और शान से जिया करते थे। आज तक 10 लाख रुपए महीने कमा करके घरों में सुकून नहीं है, जिंदगियों में करार नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे घरों के अंदर से बरकतें जा चुकी हैं, हमारे घरों के अंदर से बरकतें रूठ गई हैं। काश हमने कुरान की तिलावत को खास कर लिया होता, हर घर के अंदर कुरान की तिलावत हुआ होती। फजर के बाद रोज कुरान खुला करता, फजर के बाद रोज औरतें कुरान पढ़ा करती। लेकिन कहां से पढ़ेंगी औरतें कुरान? हम जब बीवी तलाश करके लाते हैं, पहले ये पूछा जाता है एमए पास है कि नहीं, बीए पास है कि नहीं। यार ये तो पूछा करते हो, ये क्यों नहीं पूछते हो इस बच्ची को कुरान आता है कि नहीं, इसे दीन की वाकफियत है कि नहीं। जब ये घर से चली थी तो इसके जहेज में तो कुरान देखा गया था, लेकिन कभी मुसल्ले पे कुरान नहीं देखा गया। इसके जहेज में तो कुरान था, लेकिन आज तक इसके आगे कुरान रखा हुआ नहीं देखा गया। वजह क्या है? इसके बाप ने जहेज का एहतराम तो किया, लेकिन बेटी को कुरान नहीं पढ़ाया। और तुम भी खाली डिग्रियां देख के ले आए। जाओ कुरान की कारियां लेकर के आओ, दीन सीखने वाली बेटी लेकर के आओ। खुदा की कसम कदम उसके आएंगे, करम खुदा का आना शुरू हो जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब। लाया करो। और नौजवान रिश्ते कर रहा ना, कह रहा अम्मा देख के ये जरा मुंह ढंग से देख लिए, ढंग से देख लिया। वो भी सही कह रहा, वो तमाशा हो रहा है रिश्तों में। भाई साहब 5 मिनट में शक्ल बदल देते, वो कमाल है पेंटरों का, पता ही नहीं चलता है कि नहीं। और अब तो अल्लाह माफ करे, ये मुसलमानों में भी रिवाज आ गया ब्यूटी पार्लर का। इरफान साहब, ब्यूटी पार्लर का रिवाज है। 3-3, 6-6 घंटे ब्यूटी पार्लर में मेकअप के बाद दुल्हन आती है। हालात देख रहे, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं कोई नारे लगवाने नहीं आया, मैं बस सिर्फ कुछ बातें कहने आया हूं अपने लोगों से। 6-6 घंटे ब्यूटी पार्लर, ये कभी धुलना नहीं है? बोलो, धुलेगा कि नहीं? जिस दिन धुल गया उस दिन असलियत सामने आनी है भाई। तो 6-6 घंटे ब्यूटी पार्लर, और उसके बाद 8 दिन बाद तलाक। लड़का कह रहा जो देखी थी वो है ही नहीं, फोटो किसी और का था। इससे समाज बर्बाद हो रहा है, इससे हमारी सोसाइटी तबाह होती जा रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं। अच्छा खुद बताइए, हम दूल्हा पीछे रहता, कैमरे वाला आगे नहीं रहता? बोलो, जो जितना ज्यादा नाक वाला ना, इतना ही बड़ा कैमरा लगवा रहा। एक जगह गए, निकाह का मसला था तो वकील बना दिया गया, इजाजत लेने गए, हमसे पहले कैमरे वाला घुसा पड़ा था। मौलवी से पहले कैमरे वाला। यार हम मुसलमान हैं। कौन है हम? कौन है हम? मुसलमान। मुसलमान हमारी सबसे बड़ी दौलत को गैरत कहा जाता है, और आज वही हमारे पास नहीं है। कैमरे वाला घुस जाता हर जगह जाकर, बाकायदा बुलाया जाता है, कहा जाता सही से वीडियो बनाना, एक सही से बनाना, देखना ये चलेगी बाद में। हमें गैरत आनी चाहिए। ब्यूटी पार्लर के नुकसानात आप न जानो, मगर मैं आपको बता जाऊं, ब्यूटी पार्लर के नुकसानात आप देखिए, चेहरे बिगड़ जाते हैं। जब मियाँ बीवी एक जगह रात को आकर के इकट्ठा होते हैं, हुक्म तो ये था ना कि नमाज अदा की जाए, दोनों एक जगह पर अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के सजदे अदा करें। लेकिन करे कौन सजदे अदा? लड़के को तो वैसे फुर्सत नहीं है, और लड़की इतना ब्यूटी पार्लर से सज के आई है, मुंह धुल गया तो सारा काम खराब हो जाएगा, वुजू कर नहीं सकती है, इसलिए सजदे भी नहीं हो सकते हैं। जब वुजू नहीं होगा, सजदे नहीं होंगे, तो बरकतें कहां से आएंगी? ए मेरी कौम के शहजादियों, ब्यूटी पार्लर का हुस्न जो होता है ये घंटे 2 घंटे का होता है। रब ने तेरे लिए वुजू को दिया था, तेरे लिए नमाज को दिया था। चेहरे पे अगर बिल्कुल भी रंग रोगन न था, 5 वक्त वुजू करके तुझे सजदे करके रब को मनाना था। ब्यूटी पार्लर का हुस्न देता है, जो रब की बारगाह में किए जाने वाले सजदे हुस्न दिया करता है। बहुत खूब, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। लेकिन नौजवान भी अंधा हो गया, मर गया। कह रहा देख कहियो सही से, सही से देखियो। एक ने ना तो ऐसे करके देखा, रगड़ रगड़ के, ऑर्डर तो नहीं है। हालात देखो,
ये क्या है मालूम है? ये दीन से दूरी है, दीन से दूरी। बेशक ये बेशक कड़वी सच्चाई है, ये हमारी दीन से दूरी है। तो रिश्ते भी अगर करते हैं ना तो हम डिग्रियां देख के करते हैं। कभी सिर्फ ये मत देखो, ये मत कहो अम्मा देख के आए ना तो ऐसा देख के आना रिश्ता कि वो उसका चेहरा अच्छा हो, उसकी नाक अच्छी हो, उसके कान अच्छे हो। ऐसे ऐसे तखय्युलात पैदा कर देते हैं। ये बीच में जो निकाह कराने वाले लोग होते हैं ना, अच्छी बात है रिश्ता कराना, लेकिन जरा हल्का हाथ रखा करो। आते ही कह रहा लोंडिया ऐसी देखी ना होगी जी तुमने। ये जुमला जब कह दिया ना लड़के के सामने तो उसके जहन में एक तस्वीर बन गई, लेकिन जब देखता है तो कहे हुए का बिल्कुल उल्टा। फिर यहां से नफरत पैदा हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है। तो ये बीच वाले रे लड़की ऐसी है कि देखी नहीं होगी, और लड़के की बात आवे तो लड़का 90,000 कमा रहा। अभी उसके अब्बा ने बताया कि इसी महीने डाले लखनऊ से कितने 90,000, और 3 महीने शादी को नहीं होते लड़के का अब्बा मीटिंग लेके बैठ जा, समझाओ ये 2 रुपए नहीं कमा रहा भाई, ये शादी से पहले तो 90,000 कमा रहा था। तो मसला क्या होता? धोखा, फंसाना किसी को। भाई जो रिश्ता कराने वाले लोगों कितना मिल जाएगा? 500 रुपए और एक जोड़ा। गलत बोलोगे तो पूरी जिंदगी लानतें और मिलेंगे। और उधर से आके कह रहा 90,000 कमा रहा, तुम क्या दोगे? तो बाप होता, कहता यार चलो ठीक है 90 कमा रहा है तो हम भी 10 लाख दे देंगे। कहा ना जी 10 में बात ना चलेगी, उसका रिश्ता फला जगह से आ रहा है, 12 तो वही देने कह रहा है, तुम 15 दो। तो 15 कह करके तय कराया जाता है। और जब शादियां होती हैं, राज खुल के आते हैं, लड़की के बाप को पता चलता है ये तो निकम्मा निकला, फिर वो 15 में से 10 काट के 5 देता है। फिर जब लड़की ससुराल आया करती है, फिर जो तमाशे होते हैं, लड़का वाला कहता है लड़की से, उसका शौहर कहता तेरे बाप ने 15 का वादा किया था, 5 दे करके धोखा किया है। लड़की कहती है तू भी कोई दूध का धुला नहीं है, तेरे बाप ने भी 90 बताए थे। जब से मैं घर में आई हूँ 1 रुपया कमा के नहीं लाया है। गैरत आनी चाहिए। क्या नतीजा निकालोगे इससे? अगर माशरे को सुखी रखना चाहते हो, झूठ ना बोला करो, सच बोला करो। और ये कभी तलाश न करना 90,000 कमाने वाला हो, 1 लाख कमाने वाला हो, लड़का ऐसा तलाश करो कि भले 100 रुपए कमा के लाए, हलाल के लेके आए, किसी का हक मार के न लाए, किसी का दिल दुखा के न लाए। अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, अगर हलाल कमाने वाला होगा अल्लाह 100 में भी 1 लाख की बरकतें अता फरमा दे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब। मतलब नहीं है डाकू हो चाहे मगर 1 लाख ला रहा हो। हाँ, मगर अल्लाह भी ऐसा कादिर मुतलक है, लाओ कौन सा डाकू लाओगे निकाल के बड़ा बनेगा। 1 फोड़ा कमर में निकाल देता है, 1 फोड़ा जमीन बिकवा देता है, 1 थोड़ा जमीन बिकवा देता है। वरना तुम नहीं जानते, बुरा ना मानना। अमीर अक्सर कैसे जाते? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, कैंसर, फालिज। गरीब बुखार आया निकल ली, सिरसाम हुई निकल ली, ये सस्ते निबट जाते। खुदारा रब से रिस्क हलाल मांगो। और दुल्हन देखो तो पढ़ी लिखी, दीनदार, और दामाद देखो तो वो भी दीनदार। अब तो लोग ना बुंदे वाला दामाद ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, बुंदे वाला दामाद क्यों भाई? ये ज्यादा काबिल है क्या? क्या मसला बुंदे वाले का? दाढ़ी में कट निकले हुए। हाँ, अब कट तो हजरत अल्लाह माफ करे, एक तो बिस कपड़ा बनवाए तो सर बिस कपड़े हैं बहुत सारों में, पीछे से बिस कपड़ा पूछ उसकी। यहाँ दूर से देखने में लग रहा कोई जानवर बैठा है इसके सर पे, और बड़ा अच्छा मुस्कुराता हुआ रहा। मैंने शर्म करिया, और दाढ़ी में एक ने ऐसे कट मारा जैसे इसके टांके भरे हुए। जैसे पुरानी चोट होती है ना, तो कभी कभी पुराने निशानात चोट के ऐसे होते हैं कि बाल ही नहीं जमते, ऐसा मारा कट दाढ़ी में। मैंने कहा एक्सीडेंट हुआ होगा, यहां से फट गया होगा। करीब से देखा तो मुड़े हुए थे बाल। हालात है। दमाद किसका? बब्बन का, छन का, जुम्मन का। यही मसला चल रहा है। यार एक बात तो सुनो, और लड़कों तुमसे भी गुजारिश है, ज्यादा मालदार ससुर भी मत ढूंढना। दोनों बातें मैं असल बात कह के जा रहा हूं, दीनदार लड़की तलाश करो। मगर रिश्ते अल्लाह माफ करे, कह रहा बड़े लोगों में इसलिए रिश्ता किया ताकि थोड़ी सी अपनी भी दैल हो। और वो भी कह रहे दामाद ऐसा होना चाहिए जो चले तो कुछ धमक होनी चाहिए। इतना धमकदार ढूंढ लिया, ससुर खुद परेशान है। फिर कह रहा तावीज दे दो,
उसकी दमक से ससुर परेशान, का ऐसा दामाद चाहिए जिसके सामने कोई ना टिके। अब ससुर भी सामने टिकने तैयार नहीं, बीवी भी सामने टिकने तैयार नहीं, मारा मारा फिर रहा तावीज़ों के लिए। क्यों लगा रखे हो ये चक्कर? तुमने एक फैसला गलत किया है, दीनदार तलाश करना था घराना, अल्लाह रसूल से प्यार करने वाला ढूंढना था दामाद। तुम्हें ऐसा दामाद ढूंढना था जो 5 वक्त का नमाजी हो, इसलिए कि जो अल्लाह का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है, और जो रब से नहीं डर सकता वो अपने ससुर से कैसे डर सकता है? सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। कहने अरे हाफिज जी हैं खाली, हाफिज जी को लोनिया न दे, हाफिज जी हैं खाली, मर के देख यही हाफिज जी काम आ। लाइक़ सदीज़त करीम उलमाए सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते के फतमा आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुना रे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फ़िदा, न बस एक जां दो जहां फ़िदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला मौजूद है, और शुरू से लेकर अब तक आप बड़ी मोहब्बतों के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह करीम हमारे और आपके इस बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये पहले जहन नशीन कर लें कि अगर कोई यहाँ बैठा है तो ये उसका कमाल नहीं है, और जो यहाँ नहीं है ये उसकी होशियारी नहीं है, इसलिए कि जलसा मदीने वाले का है, महफिल भी मदीने वाले की है। जिसे हुजूर ने चाहा है बैठा रखा है, क्योंकि वो कहा था किसी ने जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो अल्लाह ताला ने ये वक्त नसीबों से हमें और आपको अता किया है, तो इस वक्त को बड़े ही अदब के साथ हम गुजारें, इसलिए कि हमारे दिन रातें ये कभी कहीं गुजरती हैं, शायद बेकीमत गुजर जाती हैं, और आज जैसी कीमती घड़ियां ये हर किसी को मैसर नहीं होती हैं। अल्लाह ने ये घड़ियां अता की हैं, तो कोशिश करें कि इन घड़ियों को हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर बना सकें। मैं किसी को नाम लेके नहीं बोलूंगा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं या आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, मगर इतनी गुजारिश करूंगा कि ये जो जलसा सजा है ना दस्तारबंदी का, ये आपके महबूब इदारे के ज़ेरे एहतमाम सजा है।
शायद आपके लिए ये एक रात का कमाल हो, लेकिन मदरसे वालों के लिए भी बहुत लंबी मेहनत का नतीजा होता है। आपके खतीब व इमाम भी हैं, मुदर्रिस भी हैं, मौलाना यामीन साहब और मौलाना इरफान साहब क़िबला तशरीफ फरमा हैं, और काशीपुर की आन बान शान मौलाना कारी इसरारुल हक साहब क़िबला, ये भी मिंबर रसूल पर जलवागर हैं। मुझे फख्र होता है अपने इलाके के इस गांव पर कि ये हमारा गांव बड़ा पक्का रज़वी है, ये बड़ा पक्का रज़वी है। अल्लाह हमारी इस बस्ती की इस रज़वियत को सलामत रखे और अल्लाह बरेली वालों के खास फैजान से हमारे इस बस्ती के तमाम मुसलमानों को मौला करीम मालामाल फरमाए। आपने बड़ी ही संजीदगी के साथ नातो मनक़बत की मुबारक लड़ियां अपनी समातों के दहलीज तक पहुंचाई। भाई नवाब रजा रामपुरी साहब, अल्लाह सलामत रखे। जितनी इनकी आवाज खूबसूरत है उतनी ये अंदर से भी बाहर से भी खूबसूरत है, लेकिन कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं और ये कोई बात नहीं है। जब बर्तन एक पल्लिया में होते हैं तो खड़कते जरूर हैं, कभी कभी नरमी गर्मी तो किसी भी तरफ से हो जाती है, लेकिन अल्लाह सलामत रखे। कमेटी वालों को भी, मेंबर वालों को भी, बस्ती वालों को भी अल्लाह सबको मुस्तफ़ा के खास फैजान से मालामाल फरमाए। हाँ, मैं इस बस्ती को काफ़ी पहले से जानता हूँ, क्योंकि यहाँ के कुछ उलमा मेरे मदरसे के साथी भी रहे, जिसमें मौलाना यासीन साहब हैं और मौलाना जुनैद साहब हैं, मौलाना उवैस साहब हैं। तो ये साथ में हमारे पढ़ते थे, तब से मैं इस बस्ती को जानता हूँ। लेकिन एक बात इस बस्ती की मुझे ऐसी भी याद है, वो मैं कहूँगा नहीं, इंशाअल्लाह मिंबर से नीचे उतर के कोई मिलेगा पूछेगा तो बताऊँगा।